Hi guys, this is Pawan Pandey. Welcome to my YouTube channel, Pandey Team Education. जर्नी ऑफ फूड। अब फूड का जर्नी कैसे कैसे होता है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है जहां पे हमारा खाना पाचन होता है, ठीक है। तो खाना पाचन क्रिया हम लोग सिंपल क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर बोल देते हैं। लेकिन हमारा मुंह से लेकर जो एनस तक जुड़ा होता है, जो मुंह से लेकर मतलब माउथ से, ये माउथ हुआ, और माउथ से एनस तक जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल का मतलब बेसिकली होता क्या है, एसी। एसी कैनाल का मतलब क्या होता है, एक नाला का कैनाल बोलते हैं ना, नाला जैसे कि जिसमें हमारा डस्ट एंड सीवेज बहते हैं, उसी तरह हमारा भोजन माउथ से आता है और पूरा एक एनस, पूरा एक लाइन में, एक डॉट में पूरा घूमता है, ठीक है। फिर ये सब हमारे एलिमेंट्री कैनाल हुआ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल में क्या अंतर है, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फूड। तो फूड करते क्या है, या तो हम लोग सॉलिड करेंगे या लिक्विड करेंगे, ठीक है। फिर ये सब भोजन हमारा घर वाला बना के दे दिया और हम लोग जैसे मुंह में लिए तो वहां पर हमारा बकल कैविटी। बकल कैविटी का मतलब होता है जैसे टॉन्ग, टीथ, स्लाइवा, जहां ये सब हमारे जुड़ते हैं। जैसे कि आप लोग खाना खाएंगे तो खाना में जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो बोलने में भी हेल्प क्या करता है, स्लाइवा हेल्प करता है, टॉन्ग हेल्प करता है, टीथ हेल्प करता है। अगर दांत नहीं होता तो बुढ़ा लोग सुने हैं ना, बुढ़ा लोग कैसे होते हैं, तो उस तरह के जब दांत नहीं होते तो आवाज क्लियर नहीं होते हैं। साथ में लोग कहते हैं जबान काट देंगे, तो जबान काटने का मतलब जीभ को बाहर निकालना, समझे। और टीथ का मतलब तो अभी बताएं, दांत नहीं होता तो आवाज हमारा भारी सा लगता है, क्लियर आवाज नहीं आते हैं। टॉन्ग नहीं रहेगा तो बोली ही नहीं निकलेगा, और साथ में स्लाइवा नहीं रहेगा तो बोलने में हिम्मत नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे भोजन के लिए भी। अब जैसे कि भोजन खाएंगे तो टॉन्ग पे रखेंगे, टॉन्ग पे रखने के बाद क्या होता है, आपको टेस्ट आता है। टेस्ट आने के लिए आपको जैसे कि हम टॉन्ग के बारे में अभी तक कोई वीडियोस नहीं बनाया, और अभी हम बताएं कि कहां पे कौन सा भोजन तीखा लगता है, मीठा लगता है, ये सब सुपर में बन जाएगा। तो हमारा टॉन्ग बेसिकली टेस्ट को भी बतलाता है। फिर एक जो जीव होता है, जीव में हमारा टॉन्ग में हमारा हड्डी नहीं होता है। जैसे देख रहे हैं कि इधर आगे पीछे सब घूम रहा है, इसको हम लोग मस्कुलर बोलते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू पड़े होंगे ना, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ये सब मस्कुलर टिश्यू से बना होता है। टीथ को हम लोग डाइफाइओडन्ट बोलते हैं और हेटेरोडन्ट बोलते हैं। डाइफाइओडन्ट का मतलब होता है दो बार हमारा दांत जमता है। दो बार दांत कब जमता है मेरे भाई, तो जब हम लोग बच्चे रहते हैं तो एक होता है हमारा टेम्पोरेरी टीथ, जो कुछ पार्टिकुलर टाइम के होता है, मतलब बचपन से, चाइल्ड से लेकर 7 से 8 सालों तक रहता है। और फिर इसके बाद हमारा जमता है परमानेंट टीथ। क्या होता है, परमानेंट टीथ, जो एक बार खत्म हो गया तो परमानेंट खत्म हो गया। अब अपना बिजनेस का पावर दिखाने के लिए आपको सोना चांदी लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो परमानेंट टीथ, बच्चा में दांत टोटल होता है 20 और परमानेंट टीथ में होते हैं हमारे 32, ठीक है। तो ये 32, अब जैसे कि 7 से 8 साल के बाद केवल 32 दांत नहीं हो जाएंगे, इसके लिए आपको एज के अनुसार चलना होगा। मीन 32 एज तक आपके 32 दांत आ जाते हैं, ठीक है। बच्चों में क्या होता है, प्री मोलर जो दांत होते हैं, प्री मोलर दांत नहीं होते हैं, ठीक है। और परमानेंट टीथ का फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3 into 2 by 2। इसका मतलब क्या होगा, जब इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 2 5 3 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 16, और इसको भी करेंगे तो 16, और 16 प्लस 16 यानी कि 32। यानी ऊपर में हमारा 16 दांत है और नीचे में हमारा 16 दांत है। ये यहाँ से नाक के बीच की इधर से देखें तो हमारा 8 दांत है, ठीक है। तो ये सब हमारे दांत का फॉर्मूला। इसमें डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2 1 2 3 by 2 1 2 3 into 2 by 2 is equal to 16 plus 16 is equal to 32। ये होता है हमारे डेंटल फॉर्मूला। अगर पूछा जाए कि बचपन में टेम्पोररी टीथ में कौन से दांत नहीं होते हैं, तो आपको बताना होगा कि प्रीमोलर दांत नहीं होते हैं। दांत हमारे 4 तरह के होते हैं, एक इंसिजर होता है, इंसिजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, देन मोलर। हम दांत के बारे में इतना कंप्लीटली व्यू से पूरे बोर्ड पे नहीं जा रहा, बस थोड़ा सा आपको समराइज कर रहे हैं, जो कि हमारा वीडियोस दांत का ऑलरेडी बन चुका, बहुत अच्छी तरह से आपको मेरी सिंगल तकलीफ पूरा अच्छी तरह से बताया है। तो उस वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक में आपको दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे दांत 4 तरह के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर जो होता है काटने के लिए, बाइट के लिए हेल्प करता है। जैसे कि कोई भी रोटी आप खाते हैं तो रोटी खाने के लिए जो नाक के जो सीने सामने होता है, इसी को हम बोलते हैं इंसिजर, ठीक है। तो जो काटने का हेल्प करता है। कैनाइन जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, तो फाड़ने का हेल्प जो करता है, मीन ऐसा नुकीला जो दांत होते हैं, इसी को हम बोलते हैं कार्निवोर, कैनाइन, जो कार्निवोरस एनिमल में पाया जाता है। फिर होता है प्रीमोलर, जहां पे हमारा भोजन को ज्यादा ग्राइंडिंग किया जाता है और हमारे गालों के साइड में होता है। फिर मोलर होता है जो हमारे यहाँ पे जस्ट ईयर के सामने जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए, फिर रहा हमारा पूरा टॉन्ग, टीथ, स्लाइवा, यहाँ तक आपको जुड़ गया। आपको बता दें कि एक दिन में 1 से लेकर 1.5 लीटर तक स्लाइवा बनता है, जिसमें 99% हमारा वाटर होता है। अगर पानी नहीं रहेगा हमारे बॉडी में तो बोलने का हिम्मत नहीं होगा, इसलिए आपको बोला जाता है कि पानी पीते रहिए। अगर पानी नहीं पीजिएगा तो आपका बोली भी खराब लगेगा, आपके मुंह से दुर्गंध आएगा, तो आपको पानी हमेशा पीते रहना चाहिए, ठीक है।
पुराने दांत टेम्पोररी दांत के बाद जो दांत जमते हैं वो हमारे इन्फेक्टियस हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं ज़्यादा, जैसे कि लोगों को इलाज कराना पड़ जाता है, उसमें पफ कैविटी बढ़ जाता है, पायरिया हो जाता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका वीडियो बना चुके हैं और आप देखना चाहें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और उसका लिंक देख सकते हैं। फेरिंग्स में हमारा भोजन आता है और वहाँ हम लोग निकलते हैं। तो फेरिंग्स और लैरिंग्स ये दोनों हमारे यहाँ पे होते हैं। फेरिंग्स जो निकलने में हेल्प करता है और लैरिंग्स जो बोलने में हेल्प करता है। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। फिर यहाँ से हमारा भोजन आता है वेसोफेगस में। ठीक है, वेसोफेगस से होते हुए हमारा भोजन कहाँ जाता है? स्टोमक में। स्टोमक में आने के बाद होता है हमारा गैस्ट्रिक जूस, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के जूसेस मिलते रहते हैं। ये स्टोमक में हमारे जूसेस मिलते रहते हैं, जैसे कि आपको मिलेंगे HCl। HCl का मतलब आप बेसिकली जानते हैं, HCl हमारा एक एसिड है और एसिड बहुत खतरनाक होता है। अगर हमारे फेस पे एसिड को गिरा दिया जाए तो हमारा फेस क्या होता है? खराब हो जाता है। ठीक है, तो pH वैल्यू अगर एसिड का बात करें तो 1.8 होता है और 7 से बिलो जितना भी हमारे pH होते हैं वो हमारे एसिड होते हैं। तो 1.8 को आप गेस कर सकते हैं कि एसिड कितना खतरनाक है। अगर हमारे पेट में एसिड है तो फिर हमारा पेट क्यों नहीं जल जाता? तो पेट नहीं जलता है क्योंकि हमारे पास होता है म्यूकस जो हमारे प्रोटेक्ट करता है एसिड से। ठीक है, और एसिड हमारे लिए इसलिए होता है कि अगर हमारे पेट में एसिड नहीं होगा तो जो भी हमारे भोजन में जो जर्म्स होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, उसको हम लोग खा लेंगे और उसके बाद बीमार पड़ जाएंगे। तो एसिड होने से क्या होता है? एसिड में वो जो भी बैक्टीरियाज हैं, जर्म हैं, उसमें तल जाते हैं, पकौड़े बन जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। इससे हमारे बॉडी में HCl है और HCl हमारे वैक्सीनोजेन को एक्टिव करता है कि भाई भोजन आ गया, एक्टिव हो जा, जाओ उसमें प्रोटीन को तोड़, पेप्टाइड बनाओ, तो फिर आपका पेप्टाइड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, इसके वैक्सीनोजेन को एक्टिव फॉर्म को हम लोग पैप्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैप्सिन। फिर हमारा स्टोमक से इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद हमारे दो जूस रिलीज होते हैं, लीवर का जूस और पेनक्रियाज का जूस। तो पेनक्रियाज का बोलते हैं पेनक्रिएटिक जूस और लीवर का बोलते हैं बाइल जूस, जिसका हेल्प है हमारे भोजन को एसिड से एल्कलाइन मीडियम में करना और भोजन को अच्छी तरह से पचाना। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा भोजन पचना शुरू हो जाता है और फिर वहां पचने के बाद एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा भोजन पुश किया जाता है और वहां पे सिर्फ कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ वहां पे वाटर के एब्जॉर्प्शन होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नॉट डाइजेशन ऑफ फूड, ओनली एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रोग्रेसिटम, रेक्टम, एनस। वहां से भोजन का जितना पानी होगा उसको क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो भी सोडियम पार्टिकल है उसको छोड़ दिया जाता है। जो फॉर्मेशन ऑफ स्टूल जो स्टोर होते कहां है? रेक्टम पे, नीचे वाले पार्ट पे स्टोर हो जाते हैं। और फिर जब ज्यादा स्टोर हो जाता है तो फिर हमारे ब्रेन को इंडिकेशन देना पड़ता है कि भाई रिलीज कर ले, नहीं तो बहुत तुम्हारे पेट में जगह नहीं है और तुम्हारा ऊपर में निकलने वाला है। ठीक है, तो ब्रेन इंडिकेट देता है और फिर हमारे एनस के द्वारा एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसी जैसा हमारी बॉडी के अंदर ये सब न्यूट्रिशंस काम करते हैं और ये सब तभी चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को जैसे पढ़ना था ऑटोट्रॉफिक का हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़े हैं। फोटोसिंथेसिस का वीडियो जल्द अपलोड होगा। ठीक है, और साथ में हमको पढ़ना था रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे हमने दांत के बारे में बात किया उसी तरह हल्का फुल्का बात करेंगे, क्योंकि हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और बहुत अच्छे तरह से समझाए भी हैं। ठीक है, तो आपसे यही होगा कि आप न्यूट्रिशन के पूरे वीडियोस को देख लें और वो 2 टॉपिक है जो दांत का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको फुली रिवाइज कर ले, देख ले, नोट्स बना ले, क्योंकि हम एकदम नोट्स की तरह डायग्राम के वे में बताया है। ये सब जैसे है वैसे आप उतार लेंगे और कब किताब पढ़ने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ ऐसा देखते रहेंगे, डायग्राम चार्ट आपको याद हो जाएगा। ये सब हमारे पूरे थे जर्नी ऑफ फूड यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम पढ़ा चुके हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में एक अच्छे से टॉपिक को लेकर, एक अच्छे से कंसेप्ट्स को लेकर।